नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं ताकि आपको भी विलंब ना हो। यह खतरनाक तंत्र है, क्योंकि अगर पक्षी तंत्र और जड़ी बूटी ने पेड़ भी काटना उखाड़ना पाप है, लेकिन जहां मानव की कल्याण की, जहां जन कल्याण की हो, तो इससे मांगा भी जाता है, जड़ी बूटियों को काटा भी जाता है, उखाड़ा भी जाता है, क्योंकि वो चाहे जड़ी बूटी हो या जीव हो, उनको हानि न हानि कहीं पहुंचता है। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार का पेड़ पौधे उखाड़ने के लिए, जीव जंतु को मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि इसका विरोध करता है। लेकिन ये जो उपाय है, ये हमारा प्राचीन तंत्र के ऊपर है, बहुत ही खतरनाक है। और ये जो है उल्लू तंत्र के ऊपर है। निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे भाई, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसको आजमाने के लिए या गलत नियत से मत करना। चूंकि कभी ये मत समझना कि ये सब होता नहीं है, लाओ ट्राई करते हैं, हो गया तो लग गया। चूंकि इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको करो, इसका फायदा आपको ना मिले, और फायदा भी ऐसा कि आप संभालना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। मैं अपने हृदय का खजाना आपके बीच रख रहा हूं, चूंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब कहां चला जाए, विद्याएं यहां रह जाएंगी, तो इसलिए आप सभी लोगों को समर्पित कर रहा हूं। यह वशीकरण प्रयोग है, और जिसको अगर यह खिला दिया जाता, जिसने खिला दिया, वो व्यक्ति उसके पीछे पूरी जिंदगी दीवाना हो जाता है, उसी के लिए जिंदगी समर्पित कर देता है। यहां तक अगर उस व्यक्ति को अगला व्यक्ति नहीं मिलेगा तो उसके वियोग में अपना प्राण दे देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह महापाप होता है। इसको हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मत करना। होली के दिन, जिस दिन होली जलाई जाती, उस दिन उल्लू के नाखून लाना, 9 नाखून। उल्लू को मारना नहीं है, काटना नहीं है, कटर से नाखून काट लिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे जमाता है। ठीक है। इसके बाद काली गुंजा, अभी एक वीडियो पड़ी ना, रक्त गुंजा, उसे काली गुंजा आती है पंसारी के यहां से, वो मिल जाती, वो ले लेना है। मिलन गोटा आता है, वो ले लेना है। और आपको आकाश काई 1 ग्राम, इनको एक तांबे की छोटी सी लुटिया के अंदर रखना है। ध्यान से रखना है, तांबे की लुटिया के अंदर रखना है। उस लुटिया में आपको जौ होती, जौ थोड़ी से मुट्ठी बराबर, मुट्ठी ऐसे पकड़े, कस के बंद कर लीजिए, जितनी आएगी उतनी भर देना। भरने के बाद गीला आटा करके, जो खाली स्थान रहेगा उसमें गीला आटा जैसे रोटी के लिए बनाते, भर कर और उसको पैक कर देना। और सामने बैठकर 2 अगरबत्ती जलाकर उस बर्तन पर आपको यह मंत्र पढ़ना है। मोहनी सोहनी 2 बहन, उठ उठ राउर जाए। मोहनी सोहनी 2 बहन, उठ उठ राउर जाए। बस इतना। इसको आपको 5 माला करनी है। 5 माला करने के बाद इस लोटी को, जिसके अंदर सामग्री है, होली जब जल जाती है, सब लोग लौट जाते हैं, तो चुप्पे से जाके किनारे कहीं, जैसे बाटी चोखा के लिए हम बैगन भूजने के लिए नहीं रखते, वैसे रख देना है। ऊपर से अग्नि रख देना है। रात को सुबह जाइए, कच्चा दूध उसके ऊपर डाल के इस पोटली को ले आए, यानी लोटे को ले आए। इसके अंदर से एक भस्म निकलेगी, वो निकाल लें। इतनी सी भस्म किसी को अपने अनामिका उंगली पे ऐसे सुई से मारना, इस तरीके में 1-2 बूंद खून निकलेगा, उसमें ऐसे से रगड़ कर किसी भी चीज में, किसी भी दिन आप किसी को भी खिला देंगे, तो वो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दावा है इस बात का, पीछा नहीं छोड़ेगा। यह प्रयोग किसके ऊपर करना चाहिए? जो आपका, जैसे पत्नी है बहुत दुष्ट है, या पति है बहुत दुष्ट है, बेटा है बहुत दुष्ट है। सास तो अच्छी होती हैं, 100-200 में 2-4 गंदी होती हैं, चूंकि मैंने देखा है। चूंकि सास को भी चाहिए, अगर पराये घर की बेटी आई है तो उसको इतना प्यार देते, इतना प्यार देते हैं कि वो अपने माँ का प्यार भूल जाए। और जो पराये घर की बेटी आई है, वो अपने सासू की इतनी सेवा कर दे, इतनी सेवा कर दे कि वो अपनी बेटी और बच्चे को
भूल जाए कि इतना प्यार तो किसी ने नहीं दिया। जो औरतें अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती वो पूतनी होती हैं, पूतनी। अंत में उनकी जो मृत्यु होती है वो इन्फेक्शन से होता है, और एक केतु नाम का ग्रह होता है, उसकी कुपति नजर पड़ती है, जिससे उसको नाना प्रकार के इन्फेक्शन होकर वो मौत यानी कच्ची मौत होती है। आपको लगता है बीमारी से मरा, लेकिन कच्ची मौत होने के बाद प्रेत योनि में 1000 वर्ष वो भटकती है। इसी प्रकार कोई सास अपने बहू का अनादर करती है, उसको पीड़ा देती है, तो वो डायन रूप में प्रकट होती है, यानी वो मरने के पश्चात उसको अघोरी तांत्रिक मांत्रिक लोग उसको कब्जा कर लेते हैं, उस आत्मा से नाना प्रकार की गंदी क्रिया करवाते हैं। ये पुराणों की बात है। तो ये आप बनाइए, लाभ उठाइए, क्योंकि हम भी अपने अघोरानंद महाराज, पहलानानंद जी, जो कि हमारे इस पोटली को बनाने के लिए सहयोग के लिए सभी लोग आ गए हैं, ये भी बना रहे हैं, तो अपने कुछ साथियों को इसको मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।